हाँ, हो गया थैंक सर। यस। हाँ जी, राखी जी कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, लेखक के दिमाग में यह आया कि कष्ट के प्रसंगों में यह पंक्तियां धैर्य बंधाएगी, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि इनसे एक भय का वातावरण भी निर्मित हो सकता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर भीड़ बाहर आ रही थी। एक पत्रकार ने एक पगड़ीधारी सेठी से पूछा, कैसा लगा नाटक? आपने क्या सीखा इससे? सेठ जी ने अत्यंत उपेक्षा भाव से कहा, सत्य बोलवा मैं काई माल નથી। यदि महाराजा हरिश्चंद्र जैसा सब कुछ गवाकर दर दर की ठोकर खाना हो तो सत्य बोलना। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नाटक लिखा होगा, तब उन्होंने सोचा भी ना होगा कि कोई इस नाटक से ऐसी शिक्षा भी ले सकता है। इस प्रकार जब उक्त कवि ने यह छंद लिखे होंगे, तब उन्होंने सोचा भी ना होगा कि इससे ऐसा भी हो सकता है कि लोग संलेखना ग्रहण करने से डरने लगेंगे, कतराने लगेंगे। संलेखना के समय न भय का वातावरण होना चाहिए, न आतंक का, न हंसी खुशी का, न रंज का। एकदम शांत वातावरण होना चाहिए। एकदम शांत वातावरण क्या होता है, हम तो यह भी नहीं जानते। रोने धोने के वातावरण को तो शांत करते ही नहीं, हंसी खुशी के वातावरण को भी शांत वातावरण नहीं कहते। जिसमें ना रोना धोना हो और ना हंसी खुशी, क्योंकि ये दोनों कषाय रूप है, शांति रूप नहीं, समता भाव रूप नहीं। एकदम समता हो, शांति हो, ऐसा वातावरण चाहिए। अरे भाई, जिनका अनादि अनंत आत्मा में अपनापन है, उनके लिए इन बाह्य श्रेणिक संयोगों का वियोग क्या महत्व रखता है? अतः संयोगों के वियोग रूप मरण उन पर क्या प्रभाव डाल सकता है? सम्यक दृष्टि संलेखनाधारियों को भी यदि संयोगों में चारित्र मोह जन्य थोड़ा बहुत आकर्षण हो तो भी वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये संयोग जाएंगे तो अगले भव में इनसे कई गुणे अच्छे संयोग उन्हें सहज ही प्राप्त होंगे। पर बात तो यह है कि ज्ञानियों को संयोगों में रस ही नहीं है। एक भाई ने मुझसे पूछा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, संलेखना की तैयारी। एकदम घबराते हुए वे बोले, क्या कहा? संलेखना की तैयारी? क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा, कुछ नहीं। वे बोले, कुछ नहीं तो संलेखना की तैयारी क्यों? मैं संलेखना पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ, अतः उसमें व्यस्त हूँ। मुझसे प्रातः मुझसे प्राय लोग लेखन के बारे में ही पूछते हैं, अतः मैंने यही समझा कि यह भी लेखन के बारे में ही पूछ रहे हैं। पर वे कुछ और ही समझ गए। वे कहने लगे, मैं तो डर गया था कि ऐसा क्या हो गया कि आप संलेखना की तैयारी करने लगे। क्या संलेखना की तैयारी के लिए कुछ होना जरूरी है? क्या स्वस्थ रहते हुए संलेखना की तैयारी नहीं की जा सकती? अरे भाई, संलेखना की तैयारी तो स्वस्थ अवस्था में ही होती है। मरण सन्मुख होने पर तो संलेखना ली जाती है। मरण सन्मुख होने पर तैयारी को समय ही कहाँ मिलता है। हमें अपना जीवन समाधिमय बनाना है। ज्ञानियों का जीवन समाधिमय ही होता है, समाधिमय ही होना चाहिए।
जब जीवन समतामय होगा, समाधिमय होगा, तो मरण भी सहज समाधिमय होगा। मनुष्य मरते हैं और आत्मा अमर है। अब हमें यह निर्णय करना है कि हम मनुष्य हैं या आत्मा। हमारा अपनापन मरणशील मनुष्य पर्याय में है या अमर आत्मा में। यह मनुष्य पर्याय तो कुछ दिनों की है, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, आखिर इस मनुष्य पर्याय का अंत होना ही है। एक तो यह आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, अतः इसका अंत कभी नहीं होगा। सदा साथ रहने वाला यह अनादि अनंत आत्मा मैं स्वयं हूँ। यदि किसी अपेक्षा असमान जातियां मनुष्य पर्याय को भी अपना कहे, तो इसमें अनंत पुद्गल परमाणु अजीव द्रव्य है और एक आत्मा जीव द्रव्य है। तात्पर्य यह है कि अनंत द्रव्यों की पिंड रूप असमान जातियां मनुष्य पर्याय में मेरा हिस्सा अनंतवा भाग ही है। कोई पढ़ेगा कि मैं पढ़ दूं लास्ट तक? कुसुम लता जी, आपके पास बुक है? हाँ है, पढ़ती हूँ मैं, हम्म। पढ़ती हूँ। इस असमान जातीय मनुष्य पर्याय में से अनंत परमाणुओं का बिखर जाना और आत्मा का पृथक हो जाना ही मरण है। मरण में बिखरे तो वे पौद्गलिक परमाणुओं के शरीर रूप स्कंद ही है। मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ जैसा पहले था। मेरा क्या होना था? समाधि मरण की असली तैयारी तो उस भगवान आत्मा की अमरता का चिंतन मनन है जो मैं स्वयं हूँ। आत्मा के असंख्य प्रदेश और अनंत गुण तो कभी बिखरते ही नहीं। रही पर्याय के बदलने की बात, सो पर्याय का तो स्वभाव ही बदलना है। यदि वह बदले नहीं तो पर्याय ही नहीं हो सकती, क्योंकि बदलना ही उसका जीवन है। बहते जल का नाम ही नदी है। यदि जल का बहना बंद हो जाए तो फिर वह नदी नहीं रहेगी। और चाहे जो कुछ हो, पर नदी नहीं रह सकती। सागर हो, तालाब हो, झील हो, कुआ बावड़ी हो, कुछ भी हो, पर नदी नहीं। इसी प्रकार यदि बदले नहीं तो वह पर्याय नहीं हो सकती। और चाहे जो कुछ भी हो, पर पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि पलटने का नाम ही पर्याय है। परिवर्तनशील होना पर्याय का धर्म है, अतः पर्याय में तो परिवर्तन होगा ही। यह मनुष्य पर्याय भी पर्याय है, अतः यह तो पलटेगी ही। इसको पलटने से रोकना संभव नहीं है। यदि दुख रूप पर्याय पलटेगी नहीं तो सुख रूप पर्याय कैसे आएगी? यदि मोक्ष पर्याय को आना है तो संसार पर्याय तो पलटना ही होगा, जाना ही होगा, नष्ट होना ही होगा। मृत्यु भी पर्याय का पलटना ही है। इस पलटन को सहज भाव से स्वीकार करना ही संलेखना है। समाधि मरण है, संधारा है, जो जीवन के अंत समय में अनिवार्य है, अति आवश्यक है। ये तो हो गई, ये पूरा है। हाँ सर, ये इंटरव्यू आगे दिया हुआ है, ये रीडिंग करी क्या? वैसे अच्छे हैं प्रश्नोत्तर। हाँ, मतलब कि संलेखना पे बुक क्यों लिखी, क्या किया? तो ना इसमें अच्छे, मतलब उनके भारिल हाँ साहब के विचार है, साथ में प्रश्न पूछा गया अखिल जी बंसल जी ने, तो भारिल साहब हाँ, ने उनके उत्तर दिए हैं सारे। अच्छे हैं तो वैसे। एक अखिल बंसल का पढ़ लेते हैं और एक भारीली जी का पढ़ लेते हैं। नहीं, दोनों साथ में ही तो है प्रश्नोत्तर। नहीं नहीं, हम दो लोग रीडिंग अच्छा, करते हैं। दो व्यक्ति बन के, हाँ बराबर। सुनीता जी, आप करना चाहेंगे? चलिए, मैं अखिल बंसल बनती हूँ, कुसुम लता जी आप डॉक्टर भारीले बनिए। ठीक है।
यह ठीक है। जान हाँ, यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने संलेखना पर एक किताब लिखी जो शीघ्र प्रकाशित होने वाली है, अभी प्रेस में है। उक्त संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है कि एक मुनिराज को कोई बीमारी नहीं है, सभी कुछ ठीक ठाक है, परंतु उनके पैर में गंभीर चोट लग जाने से वे खड़े नहीं हो सकते, दूसरों के संयोग से भी खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या उन्हें संलेखना ले लेना चाहिए या और भी कोई रास्ता है? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं साधारण गृहस्थ हूँ, श्रावक हूँ। मुनिराजों का मार्गदर्शन करना मेरा काम नहीं है। उन्हें अपने दीक्षा गुरु के सामने अपनी समस्या रखनी चाहिए। अब तो उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वे अन्य जल त्याग कर संलेखना धारण कर लें, क्योंकि मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते हैं, जो उनके लिए अब संभव नहीं है। आहार जल का त्याग कर मृत्यु का वरण कर लेने पर जहां भी जावेंगे वह दशा निश्चित रूप से असंयम रूप होगी, क्योंकि जन्म के समय किसी भी गति में किसी को संयम नहीं होता है। क्या असंयम से बचने के लिए उनके पास अन्य रास्ता नहीं? जब खड़े होकर आहार नहीं ले सकते तो अपरिमित काल तक महाव्रत रूप सकल संयम को तो बचाया नहीं जा सकता, पर अणुव्रत के रूप में देश संयम को तो बचाया ही जा सकता है। सातवीं प्रतिमा धारण कर लें तो देश संयम बच जाएगा। पहले भी गुरुओं ने अपने योगी शिष्यों को अपने अमूल्य नरभव को बचाने की सलाह और आदेश दिए ही हैं। आचार्य समुद्रभद्र इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। चर्चित मुनिराज को भी अपने गुरु से ही आज्ञा लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। आज भी अनेक लोग अपने गुरु की अनुमति पूर्वक गृहस्थ के रूप में ऑपरेशन आदि इलाज कराते हैं और बाद में पुनः मुनि दीक्षा ले लेते हैं। ये इसका यार समुद्रभद्र की कहानी। उनको कोई रोग हुआ था ऐसा? और हाँ, साथ उनको व्याधि हो गई थी, मतलब खूब खाने की, मतलब ऐसी थी कि खूब इच्छा होती थी। मतलब बहुत ज्यादा खाने, तो फिर उन्होंने वो उसके लिए किया था। हाँ, तो उन्होंने गुरु ने यही बोला था कि नहीं तुम ऐसा मत करो, इसका निवारण करो। तो उन्होंने शायद शिव पिंडी के पीछे जाकर के जो भोग लगता था हाँ। वो पूरा पूरा भोग वो हमेशा खा लेते थे। जब एक समय फिर वो किसी पुजारी ने मतलब राजा को बताया, तो राजा ने उनकी परीक्षा ली थी। तब वो मतलब परीक्षा देने में शायद वो पिंडी फटी थी और चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति निकली थी, ऐसी कथा है। अच्छा। पूरी कथा ये है। हाँ, आप भी आपको विद्वान याद हैं। है? आप और काफी विद्वान थे, इसीलिए उनको बोला था कि नहीं आप तुम मतलब अपना मृत्यु को वर्ण मत करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, आप खूब सेवा करोगे लोगों की शास्त्र के रूप में। तो उन्होंने ये मार्ग अपनाया था। हाँ, आप भी विद्वान हैं और आपने संलेखना के बारे में अध्ययन भी खूब किया है, पुस्तक भी लिखी है। अतः आपको बात टालना नहीं चाहिए। इसमें यही भारीले जी बार बार कह रहे हैं कि जब ऐसी हाँ, परिस्थिति कि हम उसका संलेखना और मतलब व्रतों का एकदम महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते, तो हमें अपने गुरु से ही मतलब मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो मतलब इसमें बार बार डॉक्टर साहब छोटे दादा यही कह रहे हैं कि उनको गुरु के पास जाना चाहिए। तो अखिल बंसल हाँ, जी है कि आप बात को टालिए मत, आप तो संलेखना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो अब दादा जो हाँ। आंसर देते हैं आप पढ़िए कुसुमलता जी। ताला कहाँ है? जब तक मेरी समझ है मैंने उत्तर दे ही दिया है। मैंने तो गृहस्थों की संलेखना के बारे में अध्ययन किया है। वस्तुतः बात यह है कि अब हमारा भी समय आ गया है। अतः हमने तो स्वयं के कल्याण के लिए संलेखना के संबंध में गहरा अध्ययन किया है। लिखने से वस्तु व्यवस्थित हो जाती है, इसीलिए उक्त अध्ययन चिंतन को व्यवस्थित रूप प्रदान कर दिया है। जैसे भारील साहब भी काफी बीमार रहते थे, लेकिन फिर भी बहुत सहज में रहते थे, तो बहुत अच्छा हुआ उनका। नहीं, वो आखिरी में जो उनका था, और कुछ इंटरव्यूज भी आए थे, और मतलब हाँ, सहजता पे ज्यादा जोर दिया था। और जो आखिरी हाँ, के 3 दिन काफी वीडियोस व्हाट्सएप पर आए थे, तो उसमें काफी दादा हाँ, थे बिल्कुल। एंड मैंने हाँ, देखा है बिल्कुल सहज रहे वो। जब जब वैराग्य के प्रसंग भी आए, गोदा जी का आया, ये आया,
तो तब भी बहुत हम्म। सहज था, मतलब उनकी वो गोष्ठियां और वो अटेंड मैंने तो बहुत सहज लगा। हाँ सहजता के ऊपर जितने जितने भी भजन है अपन सुने हाँ, तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ध्वनि पुष्प में सारे बहुत अच्छे भजन हैं सारे। हम्म। एक्चुअली वो आप सहजता में पूरा तत्व तत्व चिंतन ही है, पूरा का पूरा तत्व ही एक तरह से सिंपल भाषा में सुनते रहो तो हाँ, तत्व निकल आता है उसमें। तत्व निकल आता है पूरा। Yes. आपके इस अध्ययन का लाभ भी तो सभी को मिलना चाहिए। तो बारेली मेरी जी भी कहते यही मेरी भी यही भावना है। लोग तो संलेखना के समय श्रावकों को मुनि बना देते हैं, और आप मुनिराज को श्रावक बनने की सलाह दे रहे हैं। मैंने तो आज तक किसी मुनिराज से श्रावक बनने का अनुरोध नहीं किया। वर्णासन नहीं होने पर भी संयम की रक्षा के नाम पर आहार आदि का त्याग कर मरण का वरण करने का निषेध जिनवाणी में स्थान स्थान पर किया है, क्योंकि मरने पर तो संयम का नाश अनिवार्य ही है। क्योंकि जन्मते समय तो संयम कहीं भी नहीं होता। यदि योग्य हो, पात्र हो, स्वस्थ हो, कोई दिक्कत न हो, तो श्रावकों को मुनिराज बनने बनाने में कोई दोष नहीं। परंतु अत्यंत शिथिल अवस्था में मुनि धर्म का स्वरूप न समझने वाले को अर्ध बेहोशी की हालत में कपड़े खोल देने से कोई मुनि नहीं बन जाता। मुनि धर्म कितना महान है, अभी आपको इसकी कल्पना नहीं है। अत्यंत शिथिल अवस्था में साधु बनने की बात तो अपने गले नहीं उतरती। अभी अभी हाईकोर्ट का ये जो अपना हाँ सर बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। हाँ सर, आप मतलब इसका यही है कि आजकल कहते हैं कि जो मनस्वी स्थिति है, क्रश है, उसमें कहते हैं कि आप मुनि धर्म ले लो। तो मतलब दादा ने उसका विरोध किया है कि जब मतलब अर्ध बेहोशी की हालत है, तुम्हें चेतना नहीं है, उस समय मतलब कोई दूसरा उनको संलेखना दिलाए तो वो सही नहीं है। और यदि ऐसे में मतलब वो लिंग धारण करे तो वो मुनि नहीं बन जाएंगे, क्योंकि मुनि धर्म तो बहुत महान है। तो मतलब इस तरह का उन्होंने दादा ने निषेध किया है संलेखना का। इस पे अखिल बंसल जी कहते हैं, वो जो हमारा सलेखना का जब बहुत कुछ हुआ था उसी समय शायद दादा ने ये बुक लिखी होगी। हाँ। अभी अभी हाईकोर्ट का भी फैसला आया है कि संलेखना आत्महत्या जैसा ही है। अतः संलेखना लेने वाले और उन्हें प्रेरणा देने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। उक्त आदेश से संपूर्ण समाज क्षुब्ध है, उसके विरुद्ध आंदोलन कर रहा है। उस संबंध में आपका क्या कहना है? उक्त आदेश जैन धर्म पर कुठाराघात है, उसका प्रतिकार तो किया ही जाना चाहिए। उस आदेश को निरस्त कराने के लिए जो भी अहिंसक उपाय करना पड़े, हमें करना ही चाहिए। उक्त संदर्भ में समाज जो कुछ कर रहा है उसमें हमारी पूरी अनुमोदना है, और हम मन वचन काय से पूरी तरह सबके साथ हैं। उक्त आदेश को तो निरस्त कर ही लिया जाएगा, पर हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के प्रसंग बनने का मूल कारण क्या है। और कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ, सुनीता मैं जी, सर आप। हाँ। इस पे इन्होंने पहले भी वर्णन किया था ना कि ऐसे जब बाहर चला ये तो अपना व्यक्तिगत मामला है, संलेखना और समाधि मरण, ये जब इसमें बाहर आडंबर आ जाता है तब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब अपने आप कोई करता है तो किसी को पता ही नहीं चलता है, अपने या तो गुरुजन को, आसपास वालों को। जब ये बाहर में कुछ उसका इस तरह बताते हैं लोगों को, तब फिर बाहर निकल के आके केस वगैरह बनते हैं। मैं पढ़ता हूँ, अखिल बंसल, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं कि कोर्ट केस के बारे में? और पढ़ेगा एक और कोई? नहीं तो मैं ही पढ़ू फिर। और आप कोई पढ़ रहा पढ़िए ना। है? सर आप ही पढ़िए भारती का, हाँ, बंसल मेरी जी। मैंने घारे लीजिए का। आप पढ़िए, हाँ ठीक। सर आप मेरी पढ़िए ना। मैं हाँ, पढ़ू? मेरी समझ में इसका एकमात्र कारण वे बड़े बड़े उत्सव है जो हम प्रभावना के नाम पर करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करते हैं, अखबारों में देते हैं, ऐसा लिखते हैं कि उन्होंने खाना बंद कर दिया, अकेला पानी ले रहे हैं, वह अब वह भी बंद कर दिया। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि स्वस्थ व्यक्ति का भोजन पानी बंद कर दिया है। संलेखना एक, यहाँ लिखा है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इसका अनुष्ठान गुरु के सानिध्य में होता है, उसके प्रचार प्रसार की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। संलेखना एक सहज प्रक्रिया है, उसमें इतना आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? यह तो एक महोत्सव है, मृत्यु महोत्सव है। अखिल बंसल जी पूछते हैं,
बाल जी बोलते महोत्सव तो है पर उसमें आडंबर नहीं है, रोना गाना नहीं है। इस संदर्भ में मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, कुछ विचारकों ने इसे महोत्सव कहा है, मृत्यु महोत्सव कहा है, पर इस महोत्सव में कोलाहल नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, नाच गाना नहीं है, झांझ मजीरा नहीं है, आमोद प्रमोद नहीं है, खाना पीना नहीं है, खाना खिलाना भी नहीं है, किसी भी प्रकार का हल्कापन नहीं है, कषायों का उद्वेग नहीं है, रोना धोना भी नहीं है, शोक मनाने की बात भी नहीं है, एकदम शांत प्रशांत वातावरण है, वैराग्य भाव है, गंभीरता है, साम्य भाव है। महोत्सव उस हिसाब से कह सकते हैं कि जीव अपने ही आत्म भाव में लीन है, तो उसको वहां पर आनंद आ रहा है, तो उसके लिए उसका महोत्सव हो जाएगा। एक प्रश्न हो सकता है कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं, इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि यह गंभीर प्रसंग है, इसमें उछल कूद की आवश्यकता नहीं है। बात तो आप ठीक ही कहते हैं, परंतु कुछ लोग उत्सव का अर्थ ही विशेष प्रकार की धूमधाम समझते हैं और इस प्रसंग को भी वही रूप देना चाहते हैं। उन्हें तो कुछ भी हो, नाच गाना है, जुलूस निकालना है। फिर ज्वाइन करेंगे ना, टाइम हो जाएगा। यस, दीपावली पर भगवान का वियोग हुआ था, सभी जानते हैं, पर जिनको खुशियां मनानी है पटाखे छोड़ते हैं, लड्डू खाने, वे तो खुशियां मनाएंगे ही, पटाखे छोड़ेंगे, लड्डू खाएंगे ही, कौन समझाए उन्हें। समाधि मरण और संलेखना एकदम व्यक्तिगत चीज है, इसे सामाजिक रूप देना, प्रभावना के नाम पर इसका प्रदर्शन करना, प्रचार प्रसार करना उचित नहीं है। पत्रकारों को बुलाना, रोजाना स्वस्थ बुलेटिन निकालना, साधक को जांच यंत्रों में लपेट देना, इंटरव्यू लेना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अतिशीघ्र इस भव को छोड़ देने की तैयारी करने वालों की इन सबसे क्या प्रयोजन है। आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से धर्म की प्रभावना होती है, प्रभावना तो नहीं होती, बल्कि ऐसा वातावरण बनता है कि लोग कहने लगते हैं कि यह तो आत्महत्या है। सरकार भी दबाव बनाने लगती है, यदि कोर्ट ने कुछ कह दिया तो अपने को धर्म संकट खड़ा हो जाता है। हमारा जीवन है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, नहीं होना चाहिए। यदि हम शांति से चुपचाप कुछ करें तो हमें कोई कुछ नहीं कहता, पर जब हम किसी अपनी क्रिया को, कार्य को भुनाने की कोशिश करते हैं, तब हजारों झंझटें खड़ी हो जाती है। संलेखना पूर्वक मरण चूनना हमारा मूलभूत अधिकार है। आप कह सकते हैं कि जीना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, मरना नहीं। संलेखना में मरण के लिए प्रयास नहीं करते, अपितु अंतिम सांस तक जीने का ही प्रयास करते हैं, अंतिम सांस तक जीने का ही प्रयास करते हैं। किंतु जब मरण अनिवार्य हो जाता है, तब क्या हम शांति से मर नहीं सकते। शांति से जीना और शांति से मरना हमारा दायित्व है, जिसे हम समता भाव पूर्वक निभाते हैं। इस बात को हम अनेक बार स्पष्ट कर आए हैं कि जब मृत्यु एकदम अनिवार्य हो जावे, बचने का कोई उपाय शेष न रहे, तभी संलेखना ग्रहण करें। यद्यपि यह सत्य है कि हमारी अंतरंग क्रियाओं से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है, तथापि यह भी सत्य ही है कि हमारे आडंबर किसी को स्वीकार नहीं होते। इन आडंबरों से बचना हमारा परम कर्तव्य है। संपूर्ण